गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नाविक था। गैरिबाल्डी जो था वो नाविक था। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं। तुर्की को यूरोप का मरीज कहते हैं। यंग यूरोप या यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मेजिनी ने यूरोप की स्थापना की थी। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सीडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान और विज्ञान प्रेरणा स्रोत था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यूनान का। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यूरोप के अंदर। इटली और जर्मनी जो है अभी हाल में यानी फिलहाल वो अभी यूरोप के अंदर स्थित है। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नेपोलियन बोनापार्ट। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बूबो की। बूबो की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किया गया था। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सेडान। सेडान में सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ था। जालवेरिन एक संस्था थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, व्यापारियों की। जालवेरिन जो था एक व्यापारियों का संस्था था। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कूटनीतिज्ञ। बिस्मार्क जो था एक कूटनीतिज्ञ था। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किन देशों के साथ हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तुर्की के साथ 1829 की एड्रियानोपुल की संधि हुई थी। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1871 में। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्बोनरी। कार्बोनरी से संबंध मेजिनी का था, या कहे तो मेजिनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। प्रधानमंत्री के पद पर विक्टर एमेनुएल ने काउंट काबूर को नियुक्त किया था। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो वियना कांग्रेस में जर्मनी जो था वो सम्मिलित नहीं था। जर्मनी उसमें नहीं था। ब्रिटेन थे, रूस थे, फ्रांस थे।
वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रूस ने वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना प्रस्तुत की, रूस ने। यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो यंग इटली का संस्थापक मेजनी था। मेजनी यंग इटली का संस्थापक था। नौ गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो नौ गुएल्फ आंदोलन इटली में हुआ था। इटली में नौ गुएल्फ आंदोलन हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में संपन्न हुआ था। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था। जाल्वेराइन की स्थापना किस राज ने की? जाल्वेराइन की स्थापना पर्सा ने की थी। पर्सा ने जाल्वेराइन की स्थापना की थी। हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की भाषा मैग्यार थी। मैग्यार हंगरी की भाषा थी। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो मारियान फ्रांस की राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यूनान को। यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो एक्ट ऑफ यूनियन 1668 में पारित हुआ था। एक्ट ऑफ यूनियन जो था 1668 में पारित हुआ था। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1804 में नेपोलियन संहिता लागू की गई। 1804 में। कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कार्बोनारी की स्थापना 1810 में हुई थी। 1810 में कार्बोनारी की स्थापना हुई थी। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध किए। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई, यानी तुर्की की हार हुई। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की हार हुई। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? तो वहाँ पे बूबो का शासन था। बूबो एक राजवंश का नाम है। वहाँ पे बूबो का शासन था। कहाँ पे? फ्रांस में। पर्सा का शासक कौन था? तो पर्सा का शासक विलियम प्रथम था। विलियम प्रथम पर्सा का शासक था। मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। या ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? तो मेटरनिक इसका आंसर हो जाएगा, मेटरनिक। सेडेयाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो सेडेयाओ की युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हुई, यानी ऑस्ट्रिया हार गया। रक्त और लौ की नीति किसने अपनाई? तो रक्त और लौ की नीति बिस्मार्क ने अपनाई। रक्त और लौ की नीति बिस्मार्क की है और उसी ने अपनाई थी।
लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन गैरिबाल्डी ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी ने लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किया था। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो जर्मनी और इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक नेपोलियन तृतीय था। नेपोलियन तृतीय। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म पुनर्जागरण से माना जाता है। पुनर्जागरण से ही राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? तो सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक विक्टर इमैनुएल था। विक्टर इमैनुएल सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक था। किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? तो कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई। कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। युवा इटली संस्था का विकास किया? तो मेजिनी ने युवा इटली की संस्था का विकास किया। मेजिनी ने। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की। राइन संघ की स्थापना नेपोलियन ने की थी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर ले। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद।